दोस्त कैसे हैं आप लोग? आप लोग बेटर होंगे। तो सेल साइकिल पार्ट 1 आप लोग देख चुके हैं। आज जो है ना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2। ठीक है, इसमें हम लोग माइटोसिस पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो पार्ट 3 आएगा ना, उस पार्ट 3 में हम लोग मियोसिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो पढ़ेंगे हम लोग माइटोसिस। देखिए आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे आज माइटोसिस, और ये देखिए यहाँ से पार्ट 3 आएगा मियोसिस। ठीक है, और फिर ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है ना माइटोसिस स्टार्ट करते हैं। जाके माइटोसिस क्या है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहला बात कहा जाता है क्या, यहाँ से देखिए आपको पता होना चाहिए माइटोसिस जो है ना, ये नॉर्मली देखने को मिलता है कि इसमें सोमैटिक सेल में। सोमैटिक सेल हुआ मतलब आपका जैसे बॉडी का नॉर्मली जो सेल है ना उसमें, ये रिप्रोडक्टिव सेल में नहीं है। आपको हम आगे चल के बताएंगे जो रिप्रोडक्शन के लिए जो है ना उसमें मियोसिस करना पड़ता है, और मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर घट जाता है। ठीक है, तो लेकिन ये जो है ना, ये हम लोग के रिप्रोडक्टिव सेल में नहीं, ये हम लोग के सोमैटिक सेल में होता है, नॉर्मल जो बॉडी का सेल है ना उसमें। ठीक है, तो उसमें उसको हम लोग सोमैटिक सेल बोलते हैं। और माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है ना, वो पेरेंट और प्रोजेनी सेल दोनों में क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, मतलब जो भी मदर सेल में जितना क्रोमोसोम है, डॉटर सेल में भी उतना ही क्रोमोसोम है। तो मदर और डॉटर दोनों में क्रोमोसोम नंबर अगर सेम है, तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशनल डिवीजन, जिसका नाम देते हैं माइटोसिस। ठीक है, और माइटोसिस देखा जाए तो जनरली डिप्लॉयड सेल में देखा जाता है। अब आपके माइंड में आएगा जो सर आखिर ये डिप्लॉयड सेल है क्या, तो हम आपको बता दें, सुनिए। जैसे देखिए हम लोग के बॉडी में आपको पता है 46 क्रोमोसोम है, और ये 46 क्रोमोसोम दो सेट में रहते हैं, 23 का ये दो सेट बनाए हुए हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर दो सेट है हमारे बॉडी में, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिप्लॉयड। ठीक है, जबकि अगर एक ही सेट है, मात्र 23 क्रोमोसोम है, तो हम लोग वैसे सेल को बोलते हैं हैप्लॉयड। ठीक है, तो माइटोसिस जो है ना वो जनरली देखने को मिलेगा किसमें, डिप्लॉयड सेल में, वैसे में जिसमें दो सेट है, माइटोसिस वाले हैं। क्लियर है? अब कहा जाता है क्या, हैप्लॉयड सेल में सम, जैसे देखिए आपको बताते हैं जो नॉर्मली जो है ना माइटोसिस डिप्लॉयड सेल में देखने को मिला। ठीक है, लेकिन कुछ हैप्लॉयड सेल में भी होता है, जैसे देखा जाए तो लोअर जो है ना इंसेक्ट वगैरह, लोअर प्लांट्स एंड सम इंसेक्ट में ये क्या होता है, तो हैप्लॉयड में भी ये होता है। ठीक है, और इसमें पता है आपको एक मेल हनी बी का एग्जाम्पल है। मेल हनी बी का जो एग्जाम्पल है ना, ये मेल हनी बी का जो एग्जाम्पल है ना, ये मेल हनी बी हैप्लॉयड होता है, लेकिन फिर भी इसमें माइटोसिस होता है। ठीक है, अब कहा जाता है इट इन्वॉल्व मेजर रिकॉग्निशन ऑफ सेल कंपोनेंट। देखिए यहाँ पे बताते क्या है, आपको हम बताए थे जो एम फेज में दो फेज होता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है क्या, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब हो गया डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस कैसे डिवाइड करेगा, देखिए ये सब फेज है, उसमें चार फेज है कैरियोकाइनेसिस में। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहला प्रोफेज, देखिए ये प्रोफेज आ गया, फिर ये वाला जो है इसको मेटाफेज बोल दिए, फिर यहाँ पे देखिए ये एनाफेज है, और फिर ये लास्ट में टेलोफेज है। ठीक है, तो ये चार फेज हम लोग को देखने को मिल रहा है कैरियोकाइनेसिस में। ठीक है, तो सबसे पहला बात एम फेज में दो आ गया था, एक है क्या, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा है क्या, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और कैरियोकाइनेसिस में कितना पार्ट है, चार। कौन कौन सा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया, और टेलोफेज हो गया, चार फेज। ठीक है, यहाँ देखिए इसके बाद अगला टर्म क्या आ गया। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं क्या, प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज में आखिर क्या, देखिए प्रोफेज जो है ना, ये लॉन्गेस्ट पेज है माइटोसिस का। प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट पेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का जो सबसे लॉन्गेस्ट पेज है वो कौन सा, प्रोफेज। ठीक है, और इसमें सबसे पहला बात देखा है तो देखिए क्या है, इसमें क्रोमोसोमल मटेरियल जो भी होता है ना, वो कंडेंस्ड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट होना शुरू हो गया, क्रोमोसोमल मटेरियल जो भी है वो कंडेंस्ड होने लगता है। ठीक है, तो वही बात कर रहा है, जो क्रोमोसोमल मटेरियल क्या हुआ, कंडेंस्ड हुआ। कंडेंस्ड मतलब एकदम ऐसे पूरा एकदम गाढ़ा हो जाएगा, कंडेंस्ड हो जाएगा, थिक हो जाएगा। ठीक है, पूरा कंडेंस्ड कॉम्पैक्ट। अब कहा जाता है क्या, और ये दो क्रोमेटाइड्स जो है ना वो अटैच होता है किससे, सेंट्रोमियर। यहाँ देखिए आपको बताते हैं, ये देखिए
ये एक क्रोमेटाइड्स है, ये दूसरा क्रोमेटाइड्स है, ये दोनों अटैच हुआ है इससे किस, इसको हम लोग नाम देते हैं सेंट्रोमियर। क्या नाम देंगे? सेंट्रोमियर। ठीक है। अब कहा जाता है क्या, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम हम आपको एस पेज में बताए थे, टू रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाए, मतलब एक ऊपर आ गया ऐसे और एक सेंट्रोसोम नीचे आ गया, मतलब अपोजिट हो जाएगा, एक ऊपर और एक नीचे। तो यही बात कर रहे हैं, सेंट्रोसोम मूव कर जाता है। ठीक है, बिगिंस स्टार्ट हो जाता है मूव करना अपोजिट पोल की तरफ। ठीक है। अब कहा जाता है क्या, अब जितना भी सेंट्रोसोम है वो रेडिएट आउट करता है, वहां से कुछ निकलता है, ऐसे दिखाते हैं आपको यहाँ। यहाँ से देखिए ऐसे निकलता है यहाँ से, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टर। मैक्रोट्यूबुल्स निकलता है जिसको नाम देते हैं क्या, एस्टर। और ये टू एस्टर जो अटैच होता है स्पेंड टुगेदर, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेंडल फाइबर। यहाँ देखिए आपको बताते हैं स्पेंडल फाइबर है क्या, इधर देखिए इस डायग्राम, यहाँ पे बना के दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ देखिए, जैसे ये कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, देखिए इधर इधर यहाँ, ये जैसे देखिए ये क्रोमोसोम है, सेम ऐसे यहाँ पे भी एक क्रोमोसोम है। ठीक है, यहाँ पे ये सेंट्रोसोम है, इससे ऐसे निकला, ये जाकर के यहाँ अटैच होता है। ठीक है, तो ये जो है ना, इसको हम लोग नाम देते हैं स्पेंडल फाइबर, और यहाँ पे छोटा छोटा सा निकलता है, इसको नाम दिए थे एस्टर। ठीक है, ये हो गया सेंट्रोसोम, ये अटैच हो गया यहाँ पे सेंट्रोमियर से, तो ये जो अटैच हो इसको क्या नाम दिया क्या, स्पेंडल फाइबर्स। क्लियर है ना? अब देखिए कह रहा है क्या, जो जब इंड होता है ना प्रोफेज का, उस समय आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर एनवेलप्स, देख रहे हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह ये सब क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, टूट रहा है धीरे धीरे। तो यही सब बात कर रहा है, ये सब डिसअपीयर हो गया, टूट जाता है प्रोफेज के लास्ट में। अब इसके बाद टर्म आ गया क्या, मेटाफेज। मेटाफेज में दो ही बात याद रखना है, एक सबसे पहला बात, जो मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंजमेंट हो जाता है, यहाँ देखिए ये है मेटाफेजिक प्लेट्स, यहाँ ये सारा लग रहा है ना एक जगह अटैच है, यहाँ पे देखिए सारा क्रोमोसोम एक प्लेन में लग रहा है ना अटैच हो गया। तो वही बात कर रहा है, जो क्रोमोसोम जो है ना एलाई कर जाता है इक्वेटर में। ठीक है, जिसको हम लोग नाम देते हैं मेटाफेजिक प्लेट्स। ठीक है, और अब इसमें क्या हुआ, जो स्पेंडल फाइबर्स फॉर्म बोथ पोल्स आर कनेक्टेड टू क्रोमेटाइड्स बाय द कैनेटोकोर्स। देखिए यहाँ पे, अब आपको दिखाते हैं, यहाँ देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये स्पेंडल फाइबर ऐसे गया, और आप एक बात जानिए, जैसे ये देखिए ये क्रोमोसोम, यहाँ पे बटन लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए कलर चेंज करके दिखाते हैं, यहाँ पे ऐसे बटन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको नाम देते हैं काइनेटोकोर, और इसी काइनेटोकोर से ऐसे अटैच होता है स्पेंडल फाइबर। यहाँ देखिए स्पेंडल फाइबर अटैच है ना, यहाँ देखिए ये इससे जाके अटैच है। तो ये स्पेंडल फाइबर किससे अटैच है, काइनेटोकोर से। ठीक है ना, और ये कैनेटोकोर यहाँ पे वाला पोर्शन जो बीच वाला है, इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है, तो सेंट्रोमियर का जो कैनेटोकोर है उससे जाकर के अटैच होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए इसके बाद टर्म आ गया क्या, एनाफेज। और एनाफेज में क्या हुआ, ये शॉर्टेस्ट फेज है। देखिए यहाँ पे शॉर्टेस्ट फेज इन द माइटोसिस। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो बीच में हम आपको दिखाए थे, जो इस तरह से था ऐसे, यहाँ तो ये बीच से टूट जाता है, और बीच से देखिए टूटेगा तो ऊपर चले गया कुछ ऐसे, और कुछ ऐसे नीचे आ गया। तो यही बात कर रहा है, सेंट्रोमियर्स ऑफ ईच क्रोमोसोम आर डिवाइड लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, इसमें दो डॉटर क्रोमेटाइड्स बना, देखिए एक ऊपर डॉटर क्रोमेटाइड्स, एक नीचे। ठीक है, अब कहा जाता है स्पेंडल फाइबर कनेक्टेड द क्रोमेटाइड्स मूव्स फ्रॉम द इक्वल इक्वेटर टू द अपोजिट पोल। देखिए ये ऊपर चले गया ऊपर की तरफ, और ये नीचे की तरफ चले आया, तो अपोजिट पोल की तरफ आ गया कि नहीं दूसरे। यही बात कर रहा है, जो क्रोमेटाइड सेपरेट हो जाता है और वो अपोजिट पोल की तरफ आ जाता है, कुछ ऊपर चले गया कुछ नीचे आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए अगला टर्म आ गया क्या, टेलोफेज। टेलोफेज जो है ना, यहाँ पे देखिए ये कह रहा है क्लस्टर एट अपोजिट पोल, क्रोमोसोम का क्लस्टर बन गया। देखिए क्रोमोसोम ऊपर चले जाता है, यहाँ देखिए आपको दिखाते हैं, देखिए क्रोमोसोम सब ऊपर चले गया ना,
यहाँ क्रोमोसोम सब नीचे आ गया। आपको पता है ना हमारे बॉडी में जैसे 46 क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम यहाँ भी चले गया, यहाँ भी चले गया, तो क्लस्टर हो गया ना, पूरा झुंड हो गया कि नहीं क्रोमोसोम का, बहुत सारा क्रोमोसोम। तो वही बात कर रहा है जो क्लस्टर बन जाता है अपोजिट पोल की तरफ। देखिए क्लस्टर एट द अपोजिट पोल्स, ठीक है। अब कहा जाता है जो न्यूक्लियर इन्वेलप, ये सब जो कवरिंग वगैरह था, ये सब देखिए फिर से बनना शुरू हो गया, ठीक है। असेंबल्स हुआ फिर से, ठीक है। और इसमें दो डॉटर न्यूक्लिया बना है। देखिए यहाँ पे एक न्यूक्लिया ऊपर और एक न्यूक्लिया नीचे, तो दो न्यूक्लिया बन गया ना, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसमें दो डॉटर सेल बन जाएगा क्योंकि साइटोप्लाज्म बनता है। यहाँ देखिए ये एक साइटोप्लाज्म, फिर ये ऐसे, तो ये बढ़ करके देखिए दो सेल बना रहा है ना, तो साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये स्टार्ट होता है जब टेलोफेज खत्म होता है ना, उस समय ये टेलोफेज जो रहता है उस समय से ही स्टार्टिंग इसका हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो है ना, ये प्लांट सेल में अलग है और एनिमल सेल में अलग है। तो ये क्लीवेज फॉर्मेशन फर्रो मेथड होता है। फर्रो बनता है किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन कैसे होता है, फर्रो। यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है ना, और ये बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, सो देख रहे हैं बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, समझेंगे। जैसे देखिए एक सेल है, ठीक है, यहाँ न्यूक्लियस है और यहाँ भी न्यूक्लियस है, तो ये बीच में ऐसे धसा थोड़ा सा, ये भी बीच में ऐसे धसा, फिर ये ऊपर जाके ऐसे मिल गया और ये ऐसे मिल गया, और यहाँ पे मिलने के बाद डिटैच हो जाता है, तो दो अलग अलग सेल बन जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फर्रो। यहाँ देखिए ना ये एक सेल था, बीच में थोड़ा सा दबा, फिर देखिए पूरा दबा और दबने के बाद सेपरेट हो गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फर्रो। और याद रखिएगा फर्रो में बाहर से देखिए प्रेशर लग रहा है, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ इसमें होता है मूवमेंट, ठीक है। तो वही बात कर रहा है ग्रेजुअली डिफेंस एंड द ज्वाइनिंग टू द सेंटर, ये सेंटर की तरफ ज्वाइन करता है बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। उसके बाद टर्म आ गया क्या, इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में आखिर ये कैसे होगा, तो इन ये जो है ना प्लांट सेल में डिफरेंट होता है एनिमल सेल के कंपेयर में, क्योंकि प्लांट सेल में तो सेल वाल होता है ना, ठीक है। तो कहा जाता है इसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ देखिए बीच में सेल प्लेट बना है, यहाँ बीच में, और ये सेल प्लेट बाहर की तरफ मूवमेंट होगा ऐसे, ये भी बाहर की तरफ और जाके अटैच हो जाएगा, और यहाँ देखिए बीच में अटैच हो गया, तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, मिडिल लेमला। क्या नाम दे दिया, मिडिल लेमला। तो सेल फर्रो वाले में बाहर से अंदर की तरफ आ रहा था, और ये प्लांट सेल में जो सेल प्लेट बना ये अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, ये याद रखिएगा मेजर डिफरेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद टर्म आ गया क्या, जो ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स ये सब जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिटवीन टू डॉटर सेल। दोनों डॉटर सेल के बीच में ये सब क्या हो गया, बट गया, ठीक है। अब कहा जाता है किसी किसी ऑर्गेनिज्म में, सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब उसमें कैरियोकाइनेसिस तो होता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। अब अगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ तो वहाँ पे बहुत सारा न्यूक्लियस हो जाएगा कि नहीं, तो वैसे मल्टी न्यूक्लिएटेड जो कंडीशन है ना उसको हम साइनोसीथियम बोलते हैं, और ये लिक्विड इंडोस्पर्म इन कोकोनट में देखने को मिलता है, ठीक है। ये नीट 2016 का पूछा गया क्वेश्चन। अब देखिए उसके बाद ओवरऑल स्टेप कितना हुआ, तो ये सबसे पहले देखें, ये तो इंटरफेस था सबसे पहले, फिर प्रोफेस, ठीक है, फिर है जो है ना मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलाफेज, फिर साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो यही सब टोटल फेज है सेल साइकिल में। अब सिग्निफिकेंस देखिए आखिर माइटोसिस क्यों होता है, इसका क्या बेनिफिट है, तो मैग्निफिकेंस इसका सिग्निफिकेंस जो है ना वो क्या है, तो इसमें माइटोसिस में डिप्लॉयड सेल बनता है, ठीक है। आपको पता है ना माइटोसिस में मदर और डॉटर दोनों में क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, सेम, ठीक है। ये इक्वेशनल डिवीजन है ही इसीलिए, ठीक है। अब कहा जाता है जो इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है ना मेंटेन रहता है, पहला बात तो डिप्लॉयड सेल है, ठीक है। अब कहा जाता है कि ये बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जैसे मेस्टमेटिक सेल आपको पता है ना प्लांट में पाया जाता है, जो डिवाइड करता है, ये है ना लिखा हुआ मेस्टमेटिक टिश्यू हेल्प इन द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। प्लांट थ्रू हॉट मतलब जो है ना पूरा लाइफ डिवाइड करता है, ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ, पूरा लाइफ को डिवाइड करता है। वो कैसे डिवाइड करता है, माइटोसिस के जरिए, ठीक है। अब कहा जाता है क्या है जो इससे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या होता है, मेंटेन होता है, समझे कि नहीं। अब कहा जाता है कि रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है सेल का, और रिप्लेसमेंट। आपको पता है ना हम लोग के बॉडी में इतना सारा सेल डैमेज होते रहता है, तो वो सब रिपेयर कैसे होता है, रिप्लेसमेंट कैसे होता है, माइटोसिस के जरिए। जैसे आप देखिए अपने बॉडी का जो
लाइनिंग जो है गट का, गट मतलब जानते हैं ना, ये खाना खाने वाला जो ट्रैक है, ठीक है, वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला है ना गट में, तो गट में ब्लड सेल ये सब कैसे रिप्लेस होता है, सब माइटोसिस से होता है, ठीक है। तो यहीं पे आपका माइटोसिस हो गया कंप्लीट, और अब हम लोग मिलते हैं पार्ट 3 में, और पार्ट 3 में आपको पता है ना हम लोग क्या पढ़ेंगे, मियोसिस, ठीक है। तो सेल साइकिल पार्ट 3 के लिए एकदम जो है ना वेट करिए, और जस्ट पार्ट 3 में मिलते हैं और मचाते हैं एकदम, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, पूरा एकदम जो है ना सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।